वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक व ऐतिहासिक नगर है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं। बांके बिहारी जी का मंदिर, श्री गरुड़ गोविंद जी का मंदिर व राधा वल्लभ लाल जी का ठाकुर श्री पर्यावरण बिहारी जी का मंदिर बड़े प्राचीन हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ श्री राधारमण, श्री राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, गोपीनाथ, गोकुलेश, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, प्रेम मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, अक्षय पात्र, वैष्णो देवी मंदिर, निधि वन, श्री रामबाग मंदिर आदि भी दर्शनीय स्थान है। यह कृष्ण की लीला स्थली है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में शूर सेनाधिपति सुषेण का परिचय देते हुए किया है। इससे कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यानों के अस्तित्व का भान होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकुल से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंदजी कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन में निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसी प्रसंग का उल्लेख है। विष्णु पुराण में भी वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। वर्तमान में टटिया स्थान, निधिवन, सेवा कुंज, मदन अटेर, बिहारी जी की बगीची, लता भवन, प्राचीन नाम टहरी वाला बगीचा आरक्षित वनी के रूप में दर्शनीय है। निधि वन श्री बांके बिहारी जी मंदिर से करीब में ही है। यहाँ की मान्यता है कि यहीं भगवान कृष्ण गोपियों संग रास रचाते थे। लोक किंवदंती है कि आज भी रात में रास रचाते हैं। कहते हैं कि वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। श्रीमद् भागवत के वर्णन तथा अन्य उल्लेखों से जान पड़ता है कि प्राचीन वृंदावन तो गोवर्धन के निकट कहीं था। यह तब गोवर्धन धारण की प्रसिद्ध कथा की स्थली वृंदावन पारसौली परम रासस्थली के निकट था। अष्टछाप कवि महाकवि सूरदास इसी ग्राम में दीर्घकाल तक रहे थे। सूरदास जी ने वृंदावन रज की महिमा के वशीभूत होकर गाया है, हम ना भई वृंदावन रेणु। वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं, जहां श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से यह अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, श्री हित हरिवंश, महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन लगाया है। यहाँ आनंदप्रद युगल किशोर श्री कृष्ण एवं श्री राधा की अद्भुत नित्य विहार लीला होती रहती है। 15वीं शती में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ब्रजयात्रा के समय वृंदावन तथा कृष्ण कथा से संबंधित अन्य स्थानों को अपने अंतर्ज्ञान द्वारा पहचाना था। रासस्थली, वंशीवट से युक्त वृंदावन सघन वनों में लुप्त हो गया था। कुछ वर्षों के पश्चात शांडिल्य एवं भागुरी, आर्षि आदि की सहायता से श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने कहीं श्रीमंदिर, कहीं सरोवर, कहीं कुंड आदि की स्थापना कर लीला स्थलियों का प्रकाश किया। किंतु लगभग 4500 वर्षों के बाद ये सारी लीला स्थलियां पुनः लुप्त हो गईं। महाप्रभु चैतन्य ने तथा श्री रूप सनातन आदि अपने परिकारों के द्वारा लुप्त श्री वृंदावन और ब्रजमंडल की लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात उन्हीं की विशेष आज्ञा से श्री लोकनाथ और श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने विभिन्न शास्त्रों की सहायता से अपने अथक परिश्रम द्वारा ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाशित किया है। वर्तमान वृंदावन में प्राचीनतम मंदिर मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह का बनवाया हुआ है। यह था मूलतः यह मंदिर 7 मंजिलों का था। ऊपर के 2 खंड औरंगजेब ने तुड़वा दिए थे। किंवदंती है